जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। आज 75वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है। उसके लिए आपको और आपके जितने भी समस्त परिवार के सदस्य हैं उनको गणतंत्र दिवस की शुभकामना। 75वां गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए हम आगे सामान्य ज्ञान जी के जीएस टॉप एमसीक्यूज में गणतंत्र दिवस के टॉप 20 क्वेश्चंस आज आपको करवाने वाले हैं। ये गणतंत्र दिवस के ऊपर आपके टॉप 20 प्रश्न जो होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम आप सीधा प्रश्न पे आते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर आप देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी। कब से? 26 जनवरी 1950 से ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का जो पहला राष्ट्रपति हुए थे वो डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में, भारतीय संविधान के जनक के रूप में बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय झंडे में सफेद रंग का क्या मतलब है? भारतीय झंडे में सफेद रंग का मतलब शांति और सत्य का प्रतीक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांति और सत्य का प्रतीक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? गणतंत्र दिवस पर परेड के समय के दौरान सलामी भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन झंडा फहराते हैं? तो उस दिन प्रधानमंत्री फहराते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहां से शुरू होती है? गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? कितनी तोपों की सलामी? तो यह दी जाती है 21 तोपों की सलामी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, 21 तोपों की। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरंगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे।
प्रथम नोबेल एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। तो ये भारत के थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। कौन सा? भारत रत्न, जो पहले देश रत्न के नाम से जाना जाता था, उसका नाम भारत रत्न। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? अशोक चक्र पर 3 सिंह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति, साहस, आत्मविश्वास। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, उस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपको पता नहीं है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक स्तंभ या अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? दिल्ली में राजपथ के किनारे यमुना नदी बहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? कार्यक्रम में उपस्थित होने की भूमिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चूंकि तिरंगा फहराते हैं राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस में, और स्वतंत्रता दिवस में तिरंगा फहराते हैं प्रधानमंत्री। तो इस दिन ये कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बरगद का पेड़। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? तो भारत की विजय, इस शब्द का अर्थ है भारत की विजय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की विजय। अगला प्रश्न और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट बॉक्स में जब आप इसका आंसर लिखिएगा तो क्वेश्चन नंबर लिखते हुए, क्वेश्चन नंबर डालते हुए ऑप्शन जो आपका सही होगा उस ऑप्शन को केवल ए बी सी डी में से जो आपका सही आंसर हो वो आंसर आप केवल डाल दीजिएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न हैं, इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं और आते ही हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं। तो 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि कौन है? इसका आंसर ऑप्शन ए में हो जाएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति। दूसरा जर्मनी के राष्ट्रपति। जर्मनी के राष्ट्रपति। तीसरा अमेरिका के राष्ट्रपति।
चौथा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर डालना है। इस प्रश्न का भी सही आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डालते हुए आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ABCD में से डाल के जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न हम आज आपका खत्म करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही भिभिया प्रश्न है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।